हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त की है। आइए अब हम सौर परिवार के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर परिवार सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, अपितु उनके अनेक धूमकेतु, ग्रह कणिकाएँ और उल्काएँ भी परिक्रमण करते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। इस सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य अधिकतम महत्वपूर्ण है, इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, मंगल ग्रह ये सभी चक्कर लगाते हैं और सूर्य सभी ग्रहों का हेड है, जिसे इसलिए सूर्य को सौर परिवार का पिता कहा जाता है। ग्रह सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। जो ग्रह होते हैं वो एक फिक्स उनका कक्ष होता है, स्थान होता है, उसी पे वह चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहते हैं। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है और जो हमारे आकाशगंगा है उसे मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं। ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम होती है। सूर्य सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सभी को पता है। सौरमंडल के लिए सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की जो किरण है पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड लगाती है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य में विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है। ये सबका जैसे रेस में सबके लिए अलग अलग लाइन बाउंड्री बनी हुई होती है, वैसे ही सौर परिवार में इनके चक्कर लगाने के लिए एक दूरी बनी हुई होती है, कक्ष होता है, वहीं पर ये चक्कर लगाते हैं। ये आपस में कभी भी टकराते नहीं हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जो भी ग्रह चमकते हैं वो खुद के प्रकाश से नहीं चमकते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण ग्रह आते हैं। जैसे जैसे दूरी से सूर्य से आगे चलते सबसे सूर्य के निकट है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण ग्रह आते हैं। सन 2006 तक प्लूटो को भी यह एक ग्रह माना गया था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संगठन ने प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दे दिया। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह भी कहा जाता है। इनको आंतरिक या धरातल ग्रह इसलिए कहा जाता है, इन सब में पत्थर हैं, ये पथरीले हैं, ये भारी ग्रह हैं, इसलिए कहा जाता है। और ये आंतरिक इसलिए हैं क्योंकि ये सब सूर्य के नज़दीक हैं, बाकी हैं वो बहुत दूर हैं। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, वरुण आकार में बड़े और कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय कहते हैं क्योंकि इनमें गैस हैं, पत्थर और भारी नहीं है, इसलिए इसे गैसीय कहा जाता है। सूर्य, उसके बाद बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह है, ये छोटा सा है जो सेरेस अपने ही है। बृहस्पति, शनि, ये देखिए धूमकेतु जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अरुण, वरुण। आगे चलते हैं आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है और इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा 28
88 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, और उपग्रह एक भी नहीं है। एकमात्र ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है, ये इसके शुक्र के एक भी ग्रह नहीं है। शुक्र, सूर्य की परिक्रमा 225 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में, और उपग्रह की संख्या 0 है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 360 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, और उपग्रह की संख्या 1। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। मंगल, सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, उपग्रह की संख्या 2। बाह्य ग्रह, इसका निर्माण गैस और तरल पदार्थों से हुआ है, इसका घनत्व कम है। बृहस्पति, सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। उपग्रह की संख्या लगभग 16 है। बृहस्पति का शनि, सूर्य की एक परिक्रमा 28 वर्ष 5 माह में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट पर करता है। उपग्रह की संख्या लगभग 18 है। सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के ही हैं। अरुण, सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, उपग्रह की संख्या लगभग 17 है। वरुण, सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट पर, उपग्रह की संख्या 8 है। सबसे छोटा ग्रह कहा जाए तो वरुण है। खगोल वैज्ञानिक ने सौर मंडल के सभी पिंडों के कई वर्ग बताए हैं। जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने सौर मंडल के जो पिंड होते हैं उनको कई भागों में बांटा है। ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह और लघु पिंड। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगाता है। ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बौना ग्रह कहलाता है। जैसे प्लूटो, एरिस, सेरस ये बौने ग्रह के उदाहरण हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल में बाकी सभी छोटे छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को लघु पिंड कहा जाता है। पृथ्वी और इसके परिमंडल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो बहुत ही विशाल है, और इतनी विशाल है कि हम इसका सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा तथा आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। जो सूर्य से दूरी है तीसरे नंबर पे है हमारी पृथ्वी, और आकार उसका घनत्व के हिसाब से हम देखें तो उसका 5वां स्थान है। यह अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश तथा ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि उसका आकार तथा आकृति लगभग सूर्य के समान ही है। पृथ्वी की उपग्रहों से ली गई तस्वीरों से यह गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी के मापन से पता चलता है कि ये दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई हैं तथा विषुवत वृत्त पर कुछ उभरी हुई हैं। सौरमंडल में पृथ्वी ही एक अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन, सभी ग्रहों में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही ऐसी है जिस पर जीवन संभव है, इसलिए इसे जीवित ग्रह भी कहा जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म तथा दूर स्थित ग्रह अत्यधिक ठंडे होते हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है जो जीवन के लिए आदर्श है। मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड में मानव जीवित रह सकता है। यहाँ तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक है, परिमंडल के आसपास मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो हमारे 3 घटक हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। जिस भूमि पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप से जीवों का भोजन प्राप्त होता है। भूमि पर पेड़ पौधे हैं जिससे मनुष्य भोजन प्राप्त करता है, जो जीव जंतु वहाँ रहते हैं। स्थल मंडल से ही विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है जिससे वायुमंडल कहते हैं। वातावरण मतलब हमारे चारों ओर का आवरण जिसे वातावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली सभी गैसें हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है
जिससे सभी मानव श्वसन क्रिया करते हैं। जल जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। इसे जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जल है। उपग्रह जिस तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी ठीक ही वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा का प्रकाश नहीं होता। इन्हें सूर्य से ही ताप तथा प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमेड, कैलिस्टो आदि। ये ग्रह और उपग्रहों के आपस में तुलना, ये सूर्य हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, शुक्र, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, मंगल, मंगल का उपग्रह फोबोस, डिमोस, फिर ये क्षुद्र ग्रह आ गए बीच में, सेरेस, पैलेस, जूनो और वेस्टा। वनस्पति के लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। शनि के भी उपग्रह दिखाई दे रहे, टाइटन, हैरिपियो, वरुण और अरुण। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार वहाँ जल तथा वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं। चंद्रमा बहुत ही ठंडा है, वहाँ जल और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वहाँ है ही नहीं। हमारे पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही उबड़-खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना पृथ्वी के लगभग 81 गुना बड़ी है। पृथ्वी से 81 गुना बड़ा चंद्रमा कहा गया है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य के प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों ही आधे आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती है, जिसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, जिसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इस तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इस घटती बढ़ती आकृति को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते पखवाड़े को शुक्ल पक्ष तथा घटके पखवाड़े को चंद्रकृष्ण पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी तथा रात्रि में बहुत ठंडक पड़ती है, इसलिए वही वातावरण जीवन अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन तथा पृथ्वी के और चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाला असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह या अवांतरण ग्रह कहते हैं। इसका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे हुए सेरेस का प्रमुख उदाहरण है। ये देखिए चंद्रमा और ये क्षुद्र ग्रह सेरेस और ये अपनी पृथ्वी। उल्का पिंड। उल्काएं धूमकेतु तथा क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल के घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं वायुमंडल में, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं। जिसे हम कई बार जैसे रात में दिखते थे, लगता है टूट रहा है तारा, उसे टूटता तारा कहते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अमेरिका में एरिज़ोना प्रांत में उल्का पिंड गिरने से बना गड्ढा